तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो जी चैन होता है वो हमें बताता है कि अगर मैं अपने टाइटल को जल्दी से अनलॉक करना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे स्कूल के अंदर हर होने वाले हर एक स्पोर्ट के अंदर डोमिनेट करना होगा, जिसके लिए मैंने जो शॉट पुट और जो हाई जंप जैसे गेम है उनके अंदर साइन अप कर लिया है। क्योंकि ये जो तीनों ही गेम है, इन तीनों ही गेम जो होते हैं वो यहाँ पर स्ट्रेंथ, जंपिंग पावर और जो तुम्हारी स्पीड होती है उसे रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर मैं इन तीनों गेमों के अंदर डोमिनेट जो है वो करता हूँ तो इसका मतलब ये साफ़ होगा कि मैं सभी के सभी जो एथलीट है उन्हें डोमिनेट करता हूँ। इसीलिए मैंने बेफालतू की जो चीज़ें थी उन्हें अवॉइड करना शुरू कर दिया, जो चीज़ काम भी की, और उन चीज़ों को अवॉइड करते हुए मेरे लिए जो फर्स्ट पैलेस था उसे प्राप्त करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया। और जैसे ही मैंने ये चीज़ की तो मुझे ये चीज़ जो है वो महसूस हुई कि मेरे अंदर एक नई पावर जो है वो अवेकन हो रही है। और अब जी चैन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके पास में नोटिफिकेशन आती है, जिसमें कि बताया जाता है कि तुम्हारा जूनियर हाई स्कूल का जो बॉस का टाइटल है वो अनलॉक हो चुका है। इस टाइम पर तुमने किड गार्डन किंग टाइटल जो है वो अनलॉक कर लिया है, एलिमेंट्री स्कूल बॉस टाइटल जो है वो भी अनलॉक कर लिया है, और जूनियर हाई स्कूल बॉस टाइटल जो है वो भी अनलॉक कर लिया है। 9 साल के अंदर तुम सभी चीज़ों को कॉन्कर जो है वो कर चुके हो। एजुकेशन के अंदर में भी तुमने यहाँ पर टॉप कंप्लीट जो है वो किया है, जिसका तुमने न्यू बायोलॉजिकल एट्रीब्यूटों को अनलॉक कर लिया है, जो कि है लॉ ऑफ द जंगल। और अब हम देखते हैं कि जी चैन के पास में एक और नोटिफिकेशन आती है, जिसमें कि बताया जाता है कि जो तुम्हारा लाइफ एसेंस है वो पूरी क्रिएशन से ऊपर है। तुम जो दूसरे अदर बीइंग है उनके एसेंस को एब्जॉर्ब कर कर उन्हें फ्यूल की तरह अपने एवोल्यूशन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। और अब इस चीज़ को देखकर जो जी चैन होता है वो भी थोड़ा सोच में पड़ जाता है और अपने मन में सोचता है कि आखिर ये लाइफ एसेंस जो है वो क्या चीज़ होती है। और जी चैन के इतना सोचते के साथ ही जो शैन किंग होती है वो जी चैन को पीछे से आवाज़ लगाते हुए रोकने लगती है। लेकिन तभी अचानक से जो जी चैन होता है उसे कोई बात जो होती है वो याद आती है, और अब इस चीज़ को याद करते के साथ ही जो जी चैन होता है वो शैन किंग को रोकते हुए उसे बोलता है कि शैन किंग, क्या तुम 1 मिनट मुझे जो वो बीस्ट का दांत है वो दिखा सकती हो। जो क्षमता के साथ ही जो जी शैन किंग होती है वो भी जी चैन को जो वो बीस्ट का दांत होता है वो निकाल कर देते हुए बोलती है कि हाँ तुम इसे चेक कर सकते हो। और अब जैसे ही जी चैन जो होता है वो उस दांत को टच करता है तो उसके पास में नोटिफिकेशन आती है, जिसमें कि बताया जाता है कि तुमने अभी सेल बटरफ्लाई बेस्टरी जो है उसके यहाँ पर 1% एसेंस को एब्जॉर्ब कर लिया है। और जैसे ही तुम इसके एसेंस को 100% एब्जॉर्ब जो है वो कर लोगे तो यहाँ पर तुम्हें जो अभी इस बटरफ्लाई है उसके लाइफ एसेंस की मदद से या तो तुम्हें उसकी बॉडी का कोई पार्ट मिल जाएगा या फिर उसकी कोई एबिलिटी जो है वो मिल जाएगी। जो सुनते के साथ ही अब जो जी चैन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है, हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि 1 मिनट, क्या ये बटरफ्लाई का दांत है। और अब जी चैन के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू रात पर आ जाता है, जहाँ पर कि जी चैन जो होता है वो ऑनलाइन सर्च करते हुए अपने मन में सोचता है कि चूँकि अब मुझे इस बीस्ट का नाम जो है वो पता है तो इसके बारे में मुझे ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। और अब इतना सोच कर जो जी चैन होता है वो जैसे ही अभी सेल बटरफ्लाई के बारे में सर्च करता है तो उसे कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं मिलती, जो देख कर जी चैन भी हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि क्या इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है। ऐसा लगता है कि ये बीस्ट जो है वो जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा सीक्रेट है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं मिल पाएगी। अगर इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो लगता है कि मुझे खुद से ही ये चीज़ें जो है वो करनी होगी। और इतना सोचकर जी चैन अपने बैग के अंदर कुछ ढूंढने लगता है, और कुछ ही देर में वो जो बी फैंग का दांत होता है उसे ढूंढ लेता है, और उसे ढूंढने के बाद में बोलता है कि फाइनली मुझे मिल गया। मुझे याद है भाई ने मुझे भी एक दांत जो है वो गिफ्ट किया था, इसके अंदर से भी मुझे जो एसेंस है वो मिल सकता है। और इतना सोचकर जो जी चैन होता है वो उस दांत के अंदर से भी जो एसेंस होता है उसे एब्जॉर्ब करने लगता है, जहाँ पर कि अब उसके पास में टोटल 2% अब एसेंस जो होता है वो हो चुका होता है अभी इस बटरफ्लाई का। और इस चीज़ को देखकर जो जी चैन होता है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाता है, और डिसअपॉइंट होते हुए बोलता है कि क्या मेरे पास में केवल 2% ही एसेंस आया है। ऐसा लगता है कि जो ये दांत है इनके अंदर ज़्यादा एसेंस जो है वो नहीं बचा, जिसका हमें अभी इसकी एबिलिटी या फिर पार्ट को फुल्ली अनलॉक नहीं कर सकता। और अब जी चैन के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि जी चैन जो होता है वो हमें बताता है कि अपनी ट्रेनिंग को और ज़्यादा कठिन बनाने के लिए मैंने जो शैन किंग थी उसके साथ में साइकिल पर बैठकर स्कूल जाना शुरू कर दिया। क्योंकि इस टाइम पर जो सिटी है उसके अंदर काफ़ी खतरा जो है वो मौजूद है, क्या पता कोई दूसरा जायंट म्यूटेंट रेड जो है वो हमारे सामने आ जाए। अगर मेरे पास में साइकिल होगी तो हमारे यहाँ पर बचने के और ज़्यादा चांस होंगे। और इतना बोलते हुए जो जी चैन होता है वो आगे बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से कोई आकर जी चैन को आवाज़ लगा देता है, और हमें पता चलता है कि वो पर्सन एक टीचर होता है। और अब वो टीचर जो होता है वो जी चैन से बोलता है कि जी चैन, मैं टीचर कहाँ हूँ और मैं जो स्कूल की मार्शल आर्ट टीम है उसका टीचर हूँ।
और स्कूल के जो स्पोर्ट मैच थे उसके अंदर मैंने जो तुम्हारी परफॉर्मेंस है उसे देखा है, और तुम्हारी परफॉर्मेंस को देखने के बाद में मैं ये कह सकता हूँ कि तुम हिस्ट्री के सबसे टॉप स्टूडेंटों में से एक हो। इसीलिए मैं तुम्हारे पास में आया हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि सच में तुम्हारे अंदर पोटेंशियल जो है वो मौजूद है। तो इसीलिए मैं तुम्हें इनवाइट करना चाहता हूँ, क्या तुम हमारी जो मार्शल आर्ट की टीम है उसे ज्वाइन करना चाहोगे? क्योंकि देखा जाए तो तुम्हारे अंदर एथलीट और जो स्टडी है दोनों का ही टैलेंट जो है वो मौजूद है। तो इसीलिए प्लीज़ मुझे यकीन है कि तुम मेरे ऑफ़र को भी एक्सेप्ट जो है वो करोगे, और मैं तुम्हें बिल्कुल भी प्रेशर जो है वो नहीं करूँगा। तो मैं यहाँ पर अपना फ़ैसला जो है वो लेने से पहले मैं चाहूँगा कि तुम एक बार आकर जो हम लोगों की टीम है उसे देख लो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो टीचर गाँव होता है वो वहाँ से जाने लगता है, जो देख कर जी चैन जो होता है वो फनी सा फेस बनाकर अपने मन में सोचता है कि जो टीचर गाँव था उसने अपनी बातों को इतनी तेज़ी से रखा कि मुझे यहाँ पर उसे मना करने का चांस भी नहीं मिल पाया। और जी चैन के इतना सोचते के साथ ही जो टीचर गाँव होता है वो वहाँ से जाते हुए जो जी चैन होता है उससे बोलता है कि हमारे मार्शल आर्ट टीम का जो बेस है वो रूम नंबर सी है, तो इसीलिए अगर कल तुम फ्री हो तो तुम वहाँ पर आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। और अब टीचर गाँव के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो शाम पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो जी चैन होता है उसने एक मच्छर को मार दिया होता है, और उस मच्छर को मारने के बाद में जी चैन अपने मन में सोचता है कि मैंने कॉकरोच और मॉस्किटो दोनों को ही मार कर देखा और उनके एसेंस को एब्जॉर्ब करने की कोशिश की, लेकिन मैं इनके एसेंस को एब्जॉर्ब जो है वो नहीं कर पाया हूँ। ऐसा लगता है कि शायद उन्हीं बीस्टों का एसेंस जो है वो एब्जॉर्ब किया जा सकता है जो कि पावरफुल हो। लेकिन मेरी ये बस एक थ्योरी है, अगर मैं इस चीज़ की जो सच्चाई है उसे जानना चाहता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे जो स्टार सुपर मार्केट है वहाँ पर जाना होगा, और वहाँ पर मौजूद जो मीट है उसे टेस्ट करके देखना होगा कि ये चीज़ काम करती है या नहीं करती है। और अब इतना सोच कर जी चैन जो होता है वो अपनी साइकिल पर शैन किंग को बिठाकर वहाँ से निकल जाता है, और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वो जो मार्केट होती है वहाँ पर पहुँच चुका होता है। और वहाँ पर आने के बाद में जी चैन अपने मन में सोचता है कि चलो मार्केट तो पहुँच गए। और अब जो जी चैन होता है वो वहाँ पर रखा हुआ जो मीट होता है उसे उठाकर देखने लगता है, और उसे उठाकर देखते हुए मन में सोचता है कि देखा जाए तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार का जो मीट है वो मौजूद है, लेकिन सभी मीट जो है उसे अच्छे से पैक कर कर रखा गया है, और बिना मीट को अपने हाथ से टच किए मैं यहाँ पर अपनी जो एबिलिटी है उसे टेस्ट कर कर नहीं देख सकता। और जी चैन के इतना सोचते के साथ ही अचानक से किसी पर्सन के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलती है कि जरा एक बार इस तरफ देखिए, यहाँ पर फ्रेश कटा हुआ मीट जो है वो रखा हुआ है, तो आइए और आकर इसे चेक कीजिए। जो सुनकर जी चैन जो होता है वो भी उस तरफ देखने लगता है, और उसे पता चलता है कि वहाँ पर एक बूचर की दुकान मौजूद होती है, जिसे देखकर जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि बहुत बढ़िया, वो बूचर जो है वो फ्रेश बीस्ट मीट को काट रहा है, तो चलो चलकर वहाँ पर चेक करते हैं। और अभी इतना बोलकर जी चैन जो होता है वो शॉप की तरफ जाने लगता है, और जो शैन किंग होती है उससे बोलता है कि शैन किंग तुम मेरा ज़रा एक सेकंड इंतज़ार करो, जो मैं बीस्ट मीट है मैं उसे टच कर कर आता हूँ। जो सुनकर बेचारी शैन किंग जो होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी जो जी चैन होता है वो भागते हुए उस शॉप के पास में आ जाता है, और वहाँ पर आकर अपने मन में सोचता है कि मुझे पता है कि जो शैन किंग है वो पक्का यहाँ पर कंफ्यूज होगी, लेकिन जब तक कि मैं यहाँ पर सारी चीज़ों को खुद कंफर्म ना कर लूँ मैं उसे एक्सप्लेन जो है वो नहीं कर सकता। और इतना सोचकर अब जी चैन जो होता है वो उस मीट की तरफ अपने हाथ को बढ़ाने लगता है, और उसकी तरफ अपने हाथ को बढ़ाते हुए अपने मन में सोचता है कि जो सच्चाई मेरे सामने है जल्दी ही पता चल जाएगा कि क्या सच है और क्या झूठ है। और इतना सोचकर जी चैन जैसे ही जो बीस्ट का मीट होता है उसे हाथ लगाता है, तो अचानक से उसे काफ़ी तगड़ा झटका लगता है, जो देखकर जी चैन अपने मन में सोचता है कि सच में जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, जो बीस्ट मीट है उसके अंदर सच में बहुत ही पावरफुल लाइफ एसेंस जो है वो मौजूद है। और अब इतना सोचकर जो जी चैन होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगता है, और जी चैन की ऐसी हालत को देखकर जो शैन किंग होती है वो भी फनी सा फेस बनाकर अपने मन में सोचती है कि जो जी चैन है वो सही तो है ना, क्योंकि वो तो यहाँ पर केवल बीस्ट के मीट को टच करने से ही जितना ज़्यादा खुश हो रहा है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो शैन किंग होती है वो जी चैन के पास में आते हुए उसे बोलती है कि जी चैन सब कुछ ठीक तो है ना, आखिर तुम इस नॉर्मल से मीट को टच करने के बाद में इतनी ज़्यादा खुश जो है वो क्यों हो रहे हो? जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो मीट को रखते हुए बोलता है कि अरे नहीं नहीं, बस ये मीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश है, क्या तुम भी इसे टच कर कर देखना चाहोगी? जो सुनते के साथ ही शैन किंग साफ मना करते हुए बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे इसे टच नहीं करना। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है, वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, चूँकि हम लोग जो है वो यहाँ पर आ ही चुके हैं, तो कैसा रहेगा कि अगर हम बनाने के लिए थोड़ा सा जो मीट है वो भी ले ले। तो जो सुनकर बेचारी शैन किंग जो होती है उससे कुछ समझ में नहीं आता। और अब इतना सोचते के साथ ही जो जी चैन होता है वो वहाँ पर रखा हुआ जो गोश्त स्क्विड का मीट होता है उसके पास में आ जाता है, जो कि 998 जिन का होता है। जो देखते के साथ ही जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं यहाँ पर इसके प्राइस को देखने के बाद में बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ, क्योंकि जितना पावरफुल बीस्ट होता है उसका मीट उतना ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है।
यहाँ तक कि सबसे चीपेस्ट गोश्त स्क्विड की बात की जाए तो उसकी कॉस्ट जो है वो 1000 रुपये पर चिन है। और इतना सोचते के साथ ही जी चैन जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, तो आज हम लोग जो है वो गोश्त स्क्विड को ख़रीदने वाले हैं। और अब जी चैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो शैन किंग होती है वो थोड़ी सी नर्वस हो जाती है। और नर्वस होते हुए जो जी चैन होता है उससे बोलती है कि जी चैन ये बहुत ज़्यादा महंगा है, मुझे लगता है कि इसे ख़रीदने से पहले एक बार आंट से पूछ लेना चाहिए। जो सुनकर जी चैन जो होता है वो बहुत ही प्यार से जो शैन किंग होती है उसके सर के ऊपर हाथ फेरते हुए उससे बोलता है कि अरे तुम चिंता मत करो, मदर ने मुझे एक्स्ट्रा बाय करने के लिए बोला था। और अब इतना बोलकर जी चैन जो होता है वो अपनी मदर की बात को याद करने लगता है, जहाँ पर कि जी चैन की मदर ने बोला था ठीक है, अगर तुम 20 मीट जो है वो ख़रीद रहे हो तो थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेना शैन किंग के लिए, और मैं तुम्हें जो पैसा है वो वी चैट पर सेंड कर दूँगी। और अब इस बात को याद करके जी चैन जो होता है वो शैन किंग से बोलता है कि मदर ने कहा था कि जो भी स्मेट है वो दोनों फैमिली के लिए जो है वो लेने वाली है, तो इसीलिए तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और इतना बोलकर जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस बीस्ट मीट को ख़रीदने का जो रीज़न है वो दूसरा है। असल में मैं इस चीज़ को देखना चाहता हूँ कि मैं डायरेक्टली इसके अंदर से कितना एसेंस जो है वो एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, और ये कितने एसेंस को एब्जॉर्ब करने के बाद में जो है वो ख़राब हो जाएगा। वैसे तो बस ये मेरा एक गेस है, लेकिन घर जाते हुए मैं इस चीज़ को खुद चेक जो है वो कर लूँगा। और अब इतना सोचकर जी चैन जो होता है वो 3 जिन मीट जो होता है वो बाय कर लेता है, जहाँ पर कि जो उसका जो प्राइस होता है वो टोटल 2994 युआन बना होता है। और अब पेमेंट करने के बाद में जो जी चैन होता है वो वहाँ से जाने लगता है, तभी जो शॉप वाली लड़की होती है वो जी चैन से बोलती है कि पेमेंट करने के लिए शुक्रिया, अगली बार ज़रूर आना। जो सुनकर जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये तो सच में बहुत ज़्यादा महंगा है, पता नहीं कब मैं इसे अगली बार जो है वो बाय कर पाऊँगा। और अब इतना सोचकर जो जी चैन होता है वो शैन किंग के साथ में घर की तरफ जाने लगता है, और घर की तरफ जाते हुए अपने मन में सोचता है कि मीट को ख़रीदते हुए ऑलरेडी 9 जो है वो बज चुके थे। वैसे भी ये टाइम जो है वो सड़क पर निकलने के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होता, इसीलिए मैंने सीधे घर जाने के लिए रास्ता लिया। और अब इतना बोलकर जो जी चैन होता है वो अपने हाथ को मीट की तरफ बढ़ाने लगता है, और मीट की तरफ अपने हाथ को बढ़ाते हुए अपने मन में सोचता है कि वैसे तो अभी मैं साइकिल चला रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं खुद को नहीं रोक पा रहा इस चीज़ को चेक करने से। मैं यहाँ पर सच में इस चीज़ को देखना चाहता हूँ कि क्या मेरा जो ये तरीका है ये काम करता है। अगर मेरा ये तरीका जो है वो काम कर जाता है तो सच में मज़ा आ जाएगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जी चैन होता है वो उस बीस्ट के मीट के अंदर से जो एसेंस होता है उसे एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिस कारण में जीप चैन के पास में नोटिफिकेशन आती है, जिसमें कि बताया जाता है कि गोश्त स्क्विड का लाइफ एसेंस जो है वो डिटेक्ट किया गया है, और जिसके कि आपने एब्जॉर्ब जो है वो करना शुरू कर दिया है, और इस टाइम पर आपके पास में गोश्त स्क्विड का जो एसेंस है वो 0.1% आ चुका है। जो सुनते के साथ ही अब जो चीज़ चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने यहाँ पर केवल 1 या फिर 2 टेल ही गोश्त एसेंस जो है उसे यहाँ पर एब्जॉर्ब किया है, जिसका वो 0.1% जो है वो पहुँच चुका है। और अगर इस चीज़ को देखा जाए तो गोश्त स्क्विड एसेंस को 100% तक पहुंचाने के लिए मुझे कम से कम 100 चिन तक जो है उसे एब्जॉर्ब करना होगा, और मुझे लगता है कि ये लगभग 1 लाख युआन का जो है वो बैठेगा। अगर जो गोश्त स्क्विड है उसकी यहाँ पर एबिलिटी जो है उसकी बात की जाए तो गोश्त स्क्विड के पास में ये एबिलिटी होती है कि वो पानी के अंदर घुलकर पूरी तरह से गायब जो है वो खो जाता है। और अगर मुझे उसकी ये एबिलिटी जो है वो मिल जाती है तो मुझे नहीं लगता कि 1 लाख युआन जो है वो इसके अंदर इन्वेस्ट करना कोई भी गलत फैसला होगा। लेकिन अगर इस बीस्ट की बात की जाए तो ये सबसे सस्ता बीस्ट मीट है, और वहीं अगर दूसरे बीस्ट मीटों की बात की जाए तो वे तो इससे भी ज़्यादा महंगे हैं। और मुझे लगता है कि जल्दी ही मुझे कोई ऐसा तरीका जो है वो ढूंढना होगा ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर केवल अपनी फैमिली से ही पैसा नहीं मांग सकता। अरे हाँ, मैं एक चीज़ तो चेक करना भूल ही गया कि जो मीट है अगर मैं उसके अंदर से सारा जो एसेंस है उसे एब्जॉर्ब कर लेता हूँ तो क्या उसके बाद में जो मीट है वो सड़ जाएगा। तो चलो इस चीज़ को भी चेक कर देख लेते हैं, क्योंकि 0.1% एसेंस एब्जॉर्ब करने के कारण मुझे नहीं लगता कि जो मीट है उसके ऊपर ज़्यादा फ़र्क जो है वो पड़ा है। तो चलो देखते हैं कि आखिर में यहाँ पर रिज़ल्ट क्या आता है। और इतना सोचते के साथ ही जो जी चैन होता है वो उस मीट के अंदर से एसेंस को एब्जॉर्ब करने लगता है, जहाँ पर कि उसकी प्रोग्रेस जो होती है वो 3% पर पहुँच जाती है, जिसे देखने के बाद में जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि देखकर तो ऐसा लगता है कि इसके अंदर से एसेंस एब्जॉर्ब करने के कारण जो मीट है वो ख़राब नहीं होने वाला। सच में ये चीज़ तो बहुत अमेजिंग है। और जी चैन ये सोच ही रहा होता है, तभी शैन किंग जो होती है वो चिल्लाते हुए जी चैन से बोलती है कि जी चैन संभल कर, सामने कोई खड़ा है। और इसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जी चैन का ध्यान ना होने के कारण वो एक लड़का और एक लड़की के बीच में अपनी साइकिल को घुसा देता है, और उसके बाद में उन दोनों से माफ़ी मांगने लगता है। और उसके बाद में अब जो जी चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि डैमिट, मैं यहाँ पर जो एसेंस है उसे एब्जॉर्ब करने में इतना ज़्यादा खो गया था कि मैंने यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया कि मैं रोड के ऊपर अपनी साइकिल चला रहा हूँ, जिसका मैंने भीड़ में साइकिल को घुसा दिया।
और जी चैन के इतना सोचते के साथ ही अचानक से जो शैन किंग होती है वो जी चैन को एक तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि जी चैन एक बार जरा उस तरफ देखो। वो अगर मैं सही हूँ तो वो टीचर काओमी है ना। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उनकी टीचर होती है उसे एक बंदों ने पकड़ा हुआ होता है। और अब वो बंदा जो होता है वो बोलता है कि मेरे पास में आने की भी कोशिश मत करना, क्योंकि अगर तुम पास में आए तो मैं इस लड़की को जान से मार दूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस वाले भी खड़े होते हैं और जो पुलिस ऑफिसर होते हैं वो चिल्लाते हुए उस बंदे से बोलते हैं कि प्लीज़ सरेंडर कर दो और शांत हो जाओ, और जो तुम्हारा वेपन है उसे भी हटा लो, हम वादा करते हैं कि हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। और अब इतना बोलकर वो ऑफिसर जो होता है वो अपने साथियों से बोलता है कि यहाँ पर अभी उसके ऊपर बिल्कुल भी शॉट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो पर्सन जो है वो टारगेट के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है और वो होस्टेज को अपने बिल्कुल फ्रंट पर जो है वो रख रहा है, जिसका मतलब कि वो बंदा काफ़ी चालाक और स्किल से भरा हुआ है। वो बार बार अपनी जो मोमेंट है उसे चेंज कर रहा है। एक छोटी सी गलती जो है वो यहाँ पर होस्टेज को चोट जो है वो पहुँचा सकती है। जो सुनते के साथ ही वो दूसरा बंदा जो होता है वो उससे बोलता है कि लेकिन यहाँ पर जो होस्टेज है वो अभी भी खतरे में है, तो कैप्टन कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो स्लीपिंग गैस का इस्तेमाल कर कर देखें तो। जो सुनते के साथ ही कैप्टन जो होता है वो मना करते हुए बोलता है कि नहीं, स्लीपिंग गैस जो होती है वो अपने इफेक्ट को दिखाने में थोड़ा टाइम लगाती है, तब तक कि उसे शक जो है वो हो जाएगा, तब तक कि हो सकता है कि वो यहाँ पर जो होस्टेज है उसे नुकसान पहुँचा दे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जी चैन जो होता है वो ज़मीन पर पड़ा हुआ एक पत्थर जो होता है उसे उठा लेता है और पत्थर को उठाते के साथ ही सीधे उसे उस बंदे की तरफ मार देता है। और हम देखते हैं कि जो जी चैन का पत्थर होता है वो जाकर उस बंदे के हाथ से टकराता है, जिसका टीचर भी उसके हाथ से छूट जाती है। जो देखते के साथ ही जो कैप्टन होता है वो चिल्लाते हुए अपने साथियों से बोलता है कि ठीक है, यही हमारे पास में सही टाइम है, जाओ जल्दी से जाकर उसे पकड़ लो। और कैप्टन की इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ऑफिसर होते हैं वो सीधे जाकर उस बंदे को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो शैन किंग के ऊपर आ जाता है, जो कि जी चैन से बोलती है कि जी चैन वो रोक तुमने ही फेंकी थी ना। जो सुनते के साथ ही जी चैन उसे चुप करते हुए बोलता है कि कुछ भी मत बोलो और धीरे धीरे चलती रहो। और उसके इतना बोलते के साथ ही पीछे से जो ऑफिसर होता है वो आवाज़ लगाते हुए जो जी चैन होता है उसे बोलता है कि ये स्टूडेंट मेरी बात सुनो, क्या वो तुम ही हो जिसने कि अभी अभी ये पत्थर जो है वो फेंका था। जो सुनकर जी चैन जो होता है वो घबराते हुए जो कैप्टन होता है उससे बोलता है कि नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हो, मैं वो पर्सन नहीं हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जी चैन जो होता है वो शैन किंग के हाथ को पकड़कर फुल स्पीड में वहाँ से भागने लगता है। और जो कैप्टन होता है वो इस चीज़ को देखते हुए बोलता है कि ये बच्चा कितना अजीब है, आखिर अगर कोई पर्सन अच्छा काम करता है तो उसे अपनाता क्यों नहीं है, क्या इसे नहीं पता है कि यहाँ पर इसे इसकी बहादुरी के लिए रिवॉर्ड भी मिल सकता था। और अब रिवॉर्ड का नाम सुनते के साथ ही तो अचानक से जो जी चैन होता है वो भी अपनी जगह पर रुक जाता है और फिर स्पीड में वापस भागते हुए सीधे जो कैप्टन होता है उसके पास में आ जाता है। और कैप्टन के पास में आने के बाद में जो जी चैन होता है वो बोलता है कि अरे हाँ, मुझे याद आ गया, जो वो रोक था वो मैंने ही फेंका था। और इतना बोलकर जी चैन अपने मन में सोचता है कि मैं इस चीज़ को बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन मेरे लिए इस टाइम पर जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जी चैन के इतना सोचते के साथ ही जो कैप्टन होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, मेरे साथ में चलो, मैं यहाँ पर जो रिपोर्ट है वो बनाने वाला हूँ और मैं इस चीज़ के लिए भी अप्लाई करूँगा कि तुम्हें तुम्हारा रिवॉर्ड जो है वो दिया जाए। जो सुनकर अब जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने यहाँ पर अपने और जो शैन किंग की फैमिली है वहाँ पर ये फ़ोन करके ये चीज़ जो है वो बता दी है कि हम लोग जो है वो पुलिस स्टेशन अपनी स्टेटमेंट जो है वो देखने के लिए जा रहे हैं, और मैंने यहाँ पर अपनी जो साइकिल है उसे पार्क के अंदर लॉक जो है वो कर दिया है। और अब मुझे मेरी यहाँ पर बहादुरी का थोड़ा बहुत पैसा जो है वो मिलने वाला है, बस मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर कुछ भी उल्टा सीधा जो है वो ना हो। और जी चैन के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि जो वो अपराधी होता है उसे पुलिस वाले वहाँ से लेकर जाने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं कि अचानक से वो बंदा जो होता है वो जानवरों की तरह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और उसकी जो बॉडी होती है वो भी अचानक से चेंज होना शुरू हो जाती है। और हम देखते हैं कि अगले ही पल वो बंदा जो होता है वो एक बड़े से मॉन्स्टर में बदल जाता है, जिसे देखने के बाद में तो वहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि इसके अंदर तो जो म्यूटेशन है उसके शाइन दिखाई दे रहे हैं, नहीं ये तो एक जाइंट माउंट रेंट है। और उन ऑफिसरों के इतना बोलते के साथ ही वो रैट जो होता है वो सीधे जाकर वहाँ पर जो फीमेल ऑफिसर होती है उसके ऊपर अटैक कर कर उसे ज़मीन पर गिरा देता है। जो देखते के साथ ही जो कैप्टन होता है वो ऑर्डर देते हुए बोलता है कि सिक्योरिटी फोर्स, मेरे ऑर्डर को ध्यान से सुनो, इसके ऊपर फायर करना शुरू करो और याद रखना कि यहाँ पर जो सिविलियन है उन्हें चोट जो है वो नहीं पहुँचनी चाहिए, हमें सिविलियन को प्रोटेक्ट करना होगा। जो सुनते के साथ ही अब सभी ऑफिसर जो होते हैं वो धड़ाधड़ कर कर उस रैट के ऊपर फायर करना शुरू कर देते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हमें इसे ख़त्म करना है, हम इसे जाने नहीं देंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस रैट ने एक ऑफिसर को अपने मुंह में पकड़ा हुआ होता है। और तभी जी चैन जो होता है वो सैन किंग और जो टीचर होती है उन दोनों को उठाकर वहाँ से भागने लगता है और उन दोनों को उठाकर भागते हुए बोलता है कि माफ़ कर देना, लेकिन अभी के लिए हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमें अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना होगा।
और इतना बोलकर जो जी चैन होता है वो वहाँ से उन दोनों को लेकर भाग ही रहा होता है, लेकिन तभी उसके ऊपर से उड़ते हुए एक लड़की जो होती है वो जाने लगती है, जिसे देखकर जी चैन भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये एक साइबोर्ग है। और जी चैन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वो सीधे आकर उस जाइंट रैट के ऊपर अपनी जो किक होती है वो खिंचाकर मारती है, जिस कारण जो वो जाइंट रैट होता है वो भी उस किक के कारण काफ़ी पीछे हट जाता है। और उसके बाद में वो लड़की जो होती है वो अपना लेज़र कैनन अटैक जो होता है उसे बनाने लगती है और बनाते हुए बोलती है कि तुम्हारा ख़त्म होने का टाइम आ चुका है। और इतना बोलते के साथ ही वो अपना लेज़र कैनन अटैक जो होता है उसे शूट कर देती है, जो कि जैसे ही आकर बीस्ट से टकराता है तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है और वो वहीं पर ही मारा जाता है। और अब उस लड़की की पावर को देखने के बाद में खुद जी चैन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि ये लड़की तो सच में बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। और अब इतना बोलकर जो जी चैन होता है वो अपनी साइकिल को उठा लेता है। अपनी साइकिल को उठाते हुए बोलता है कि शुक्र है कि मेरी जो साइकिल है उसके ऊपर किसी भी प्रकार की चोट नहीं आई, नहीं तो बेफालतू के बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तभी जो टीचर होती है वो बोलती है कि चलो फाइनली हम लोग बच गए, जो सुनकर शैन किंग भी हाँ बोल देती है। लेकिन तभी जो जी चैन होता है उसका ध्यान जो होता है वो अपने मीट के ऊपर जाता है, जिसके अंदर से काफ़ी गंदी स्मेल आने लगती है, जो देखकर जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि एक मिनट, ये बीस्ट मीट की हालत ऐसी तो नहीं थी। और अब इतना सोचकर जी चैन जो होता है वो उस मीट को उठा लेता है और उस मीट को उठाते हुए अपने मन में सोचता है कि वो देखकर ऐसा लगता है कि अगर मीट के अंदर से हम लाइफ एसेंस जो है उसे एब्सॉर्ब कर लेते हैं तो जो मीट होता है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिक पाता। लेकिन चूंकि अब ये मीट जो है वो ख़राब हो चुका है, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर कोई बहाना जो है वो तैयार करना होगा, ताकि मैं मॉम को ये चीज़ जो है वो एक्सप्लेन कर सकूँ कि जो मीट है वो ख़राब क्यों हो गया। और मुझे लगता है कि यहाँ पर सबसे अच्छा यही रहेगा कि मैं जो शॉप ओनर है उसी के ऊपर ब्लेम डाल दूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जी चैन होता है वो सीधे जो वो मीट होता है उसे ज़मीन पर फेंक कर मारता है। और ज़मीन पर फेंक कर मारते हुए बोलता है कि वो साइबॉग का जो अटैक था वो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसने सारा का सारा मीट जो है वो रोस्ट कर कर ख़राब कर दिया। जो सुनते के साथ ही शैन किंग जो होती है वो जी चैन से बोलती है कि जी चैन कोई बात नहीं, अगर मीट ख़राब हो भी गया है तो कोई बात नहीं, फाइनली हम लोगों की जान जो है वो बच गई है, यही चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो सुनकर जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि वैसे तो हम लोग जो है वो घर पर जाने वाले थे, लेकिन कैप्टन ने हमारे साथ में रिक्वेस्ट की कि जो सिक्योरिटी टीम है वो यहाँ पर स्टेशन पे उनके साथ में चले और वो उन्हें स्टेटमेंट दे, इसीलिए हम लोग भी उनके साथ में जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जैसे ही मैं अंदर बैठा तो मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गया, क्योंकि वहाँ पर उस मोस्टर की जो बॉडी थी वो पड़ी हुई थी और मैंने नहीं सोचा था कि इतना पावरफुल लेज़र कैनन अटैक टकराने के बाद भी इसकी बॉडी जो है वो बच जाएगी। लेकिन उसके अंदर से जो स्मेल आ रही थी वो सच में बहुत ही ज़्यादा गंदी थी, बिल्कुल नाक सड़ा देने वाली। और इतना सोचते ही जी चैन जो होता है वो अचानक से सरप्राइज हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि एक मिनट को जो बीस्ट पैथ का दांत था उसके अंदर भी उसका जो एसेंस था वो बचा हुआ था, तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि इस डेड बॉडी के अंदर भी इसका एसेंस बचा हुआ हो। अगर ऐसा पॉसिबल है तो मुझे यहाँ पर इसका जो लाइफ एसेंस है उसे एब्जॉर्ब कर कर देखना चाहिए, शायद ऐसा हो सकता है कि मुझे रेड किंग के जो जीन्स है वो मिल जाए। लेकिन अभी भी सवाल ये है कि क्या इस प्रकार की जो जली हुई डेड बॉडी है उसके अंदर से जो लाइफ एसेंस है उसे एब्जॉर्ब जो है वो किया जा सकता है। इस चीज़ का पता करने का मेरे पास में केवल एक ही रास्ता है कि मुझे खुद इस चीज़ को चेक जो है वो कर कर देखना होगा। और अब इतना सोचकर जी चैन जो होता है वो उस मोस्टर की डेड बॉडी के अंदर से जो उसका एसेंस होता है उसे एब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिस कारण जी चैन के पास में नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि आपने म्यूटेंट रेड का जो एसेंस है उसे 5% तक एब्सॉर्ब कर लिया है। और अब इस चीज़ को देखकर तो जो जी चैन है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो बहुत ही बड़ी मात्रा में लाइफ एसेंस है। ऐसा लगता है कि अगर हम डायरेक्टली मोस्टर की बॉडी के अंदर से लाइफ एसेंस को एब्सॉर्ब करते हैं तो उसकी मात्रा जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और जी चैन की इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ जो ऑफिसर होता है वो जी चैन से बोलता है कि स्टूडेंट अपनी जगह पर बैठे रहो, इधर उधर मत लो। जो सुनने का जी चैन जो होता है वो थोड़ी अंगड़ाई लेते हुए उससे बोलता है कि ऑफिसर आप गलत समझ रहे हो, मैं तो बस यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रैच कर रहा हूँ क्योंकि मैं बैठे बैठे यहाँ पर थोड़ा थक चुका हूँ। और अब इतना बोलकर जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो ऑफिसर है उसे बेवकूफ़ बनाना आसान था, लेकिन जो कैप्टन है वो बहुत ही ज़्यादा शार्प था। और अब जी चैन की इतना सोचते के साथ ही जो कैप्टन होता है वो जी चैन से बोलता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारे रिवॉर्ड के लिए अप्लाई जो है वो कर दिया है, लेकिन मैं तुमसे एक चीज़ जो है वो जानना चाहता हूँ कि तुम हम लोग से इतनी ज़्यादा दूरी पर थे। इतनी दूरी से तो बंदूक का निशाना भी लगाना बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, लेकिन तुम्हारे जैसा एक मिडिल स्कूल का जो स्टूडेंट है वो केवल एक पत्थर से ही इतना सटीक निशाना जो है वो कैसे लगा सकता है, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। और अब कैप्टन की इस बात को सुनकर जो जी चैन होता है वो हंसते हुए जो कैप्टन होता है उसे बोलता है कि ऐसा इसीलिए हुआ होगा क्योंकि मैं अपना जो राइट हैंड है उसे हमेशा ये ट्रेन जो है वो करता रहता हूँ। जो सुनकर कैप्टन जो होता है वो थोड़ा सीरियस होकर जी चैन की तरफ जो है वो देखने लगता है, और वहीं दूसरी तरफ जो जी चैन होता है वो बस मुस्कुराता रहता है।
और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो जी चैन के मदर और फादर होते हैं वो भी शैन किंग के साथ में वहाँ पर आ जाते हैं। और जो शैन किंग होती है वो जी चैन से बोलती है कि जी चैन आंटी और जो अंकल है वो हमें घर लेने के लिए आ चुके हैं। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि मॉम एंड डैड आप लोग जो है वो यहाँ पर क्यों आ गए, हम लोग खुद से ही घर आ जाते। लेकिन हम देखते हैं कि जो जी चैन की मदर होती है वो जी चैन की बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान ना देते हुए सीधे जो जी चैन होता है उसकी तरफ भागते हुए आने लगती है। और जी चैन के पास में आते के साथ ही उसे गले लगा लेती है और उसे बोलती है कि क्या तुम जानते भी हो कि तुमने मुझे कितना ज़्यादा डरा दिया था। और अपनी मदर को ऐसे रोता हुआ देखकर जी चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि मदर आप क्यों रो रही हो, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो पूरी तरह से ठीक हूँ, यहाँ तक कि मुझे बहादुरी का जो इनाम है वो भी मिलने वाला है। जो सुनते के साथ ही जो जी चैन की मदर होती है वो जी चैन के हाथ को पकड़ते हुए उसे बोलती है कि जी चैन मुझे यहाँ पर किसी भी प्रकार के इनाम से कोई भी मतलब नहीं है, पहले तुम मुझसे वादा करो कि अगर अगली बार तुम्हें कभी भी इस प्रकार का खतरा दिखाई देता है तो तुम सबसे पहले जाकर किसी सेफ जगह पर छुप जाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें किसी भी प्रकार का जो खतरा है उसके अंदर नहीं देखना चाहती हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि तुम सेफ रहकर ग्रो करो और एक अच्छे इंसान बनो। और अपनी मदर की ऐसी बात को सुनकर जो जी चैन होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होकर अपनी मदर की तरफ देखने लगता है। जिसके बाद में अब जो जी चैन होता है वो अपनी मदर के साथ में वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए अपनी मदर से बोलता है कि ठीक है मदर, मैं आपसे वादा करता हूँ कि फ्यूचर में मैं खुद को प्रोटेक्ट करने के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दूंगा। जो सुनकर जी चैन की जो मदर होती है वो भी ओके बोल देती है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़ी हुई कुछ ऑफिसर आपस में बातें करने लगती है। और एक ऑफिसर बोलती है कि आजकल जो रेड कोड किल्ट है इसके जो अटैक है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। जो सुनते के साथ ही दूसरी ऑफिसर भी बोलती है कि हाँ, इनका जो मेन टारगेट है वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, खासकर वे स्टूडेंट जो कि जो गेन फ्यूजन है उसकी क्वालिफिकेशन को प्राप्त जो है वो नहीं कर पाए हैं और ये ज़्यादातर उन्हीं को टारगेट जो है वो बना रहे हैं। जो सुनकर पहली वाली जो ऑफिसर होती है वो बोलती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, आज का जो पर्सन था जिसे कि हम लोग जो है वो पकड़ कर लेकर आए हैं असल में वो एक आर्ट का स्टूडेंट था गुआनयान यूनिवर्सिटी का। आखिर किसने सोचा था कि वो रेड कोड किल्ट के अंदर मिल जाएगा। जो सुनते के साथ ही दूसरी ऑफिसर जो होती है वो बोलती है कि सच बताओ तो मुझे इस कल्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं इस पूरी की पूरी कल्ट को तबाह करना चाहती हूँ। जो सुनते के साथ ही पहली ऑफिसर जो होती है वो उससे बोलती है कि सच बताओ तो चाहती तो मैं भी यही हूँ, लेकिन इस कल्ट को तबाह कर पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। अगर हम इस कल्ट को पूरी तरह से तबाह करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उसे मारना होगा जो कि खुद को रेड किंग कहता है। और अब इस चीज़ को सुनकर जो जी चैन होता है वो भी ऑनलाइन अपने मोबाइल में सर्च करने लगता है। और अपने मोबाइल में सर्च करते हुए अपने मन में सोचता है कि जरा देखो तो यहाँ पर जो रेड गोड किल्ट है उसके बारे में ऑनलाइन कितनी इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है। और अगर इस कल्ट का जो मैन बेस है उसकी बात की जाए तो ये शंघाई सिटी के अंदर मौजूद है। और इसके अंदर जो मेंबर आते हैं वे ज़्यादातर आउटकास्ट के हैं और इस साल इनकी जो एक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिली है। और वहीं अगर जो रेड किंग है उसकी बात की जाए तो रेड किंग जो है वो खुद को एक हाइगर लाइफ फॉर्म के अंदर इवॉल्व जो है वो करना चाहता है, जिसका उसने अपने जो फॉलोवर है उन्हें इस चीज़ के लिए फोर्स किया कि वे जितने ज़्यादा हो सके एवोल्यूशन के जो मटेरियल है उन्हें गैदर करे। और अब इतना सोचते के साथ ही जो जी चैन होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो रेड किंग है उसने ऑलरेडी जो साइंस है उसे डेवलप कर लिया है। और अब इतना सोचते के साथ ही जी चैन का ध्यान जो होता है वो बाहर एक चूहे के ऊपर जाता है जिसका कि साइज नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, जिसे देखकर जी चैन अपने मन में सोचता है कि इस चूहे का साइज इतना ज़्यादा बड़ा कैसे हो सकता है, क्या ये भी रेड किंग से रिलेटेड है। अगर देखा जाए तो चूहों का जो साइज़ होता है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, लेकिन छोड़ो, वैसे भी यहाँ के आसपास के जो चूहे हैं उनका नॉर्मली साइज जो है वो कैट से बड़ा ही होता है, तो इसीलिए मुझे इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर मैं इसे पकड़ता हूँ तो ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा। और अब इतना सोचते के साथ ही जो जी चैन होता है उसका ध्यान शैन किंग के ऊपर जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा शांत बैठी होती है, जिसे देखकर जी चैन अपने मन में सोचता है कि आखिर ये शैन किंग जो है वो इतनी ज़्यादा शांत क्यों बैठी है। और इतना सोचते ही जी चैन थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि एक मिनट रुको, मुझे ये मत कहना कि इसे दोबारा से वही चीज़ होने वाली है। अगर शैन किंग की बात की जाए तो इसकी बॉडी के अंदर बचपन से ही एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। बचपन से ही जब भी शैन किंग बहुत ही ज़्यादा नर्वस या बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है तो ये अपने जो कपड़े होते हैं वो गीले कर देती है। लेकिन सच बताओ तो मुझे ये किसी प्रकार की जो बीमारी है वो नहीं लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो ये शैन किंग के अंदर ये प्रॉब्लम है ये उसके किसी अननोन पोटेंशियल से जुड़ी हुई है। और अब जी चैन की इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जी चैन के घर के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जी चैन की जो मदर होती है वो अचानक से बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और शौक होते हुए जी चैन से बोलती है कि क्या तुम कह रहे हो कि तुमने मीट को खो दिया।
जो सुनते के साथ ही जो जी चैन होता है वो अपनी मदर को बताता है कि वहाँ पर चूंकि अचानक से इमरजेंसी जो है वो आ गई थी, तो इसीलिए मैंने मीट के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो वहीं पर ही पड़ा हुआ रह गया। मदर प्लीज़ इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। जो सुनते के साथ ही जी चैन की जो मदर होती है वो जी चैन से बोलती है कि छोड़ो, वैसे भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो तुम्हारा सेफ रहना है, तो इसीलिए मीट की यहाँ पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग चाहे वो दूसरे मीट को लाकर बना लेके। और अब जी चैन की मदर के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।